हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री करणी क्लासेज। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 कंप्लीट कर लिया। उसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 2.2 इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4। स्टूडेंट्स, पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमें पहले उसको सरल रूप में बदलना था इक्वेशन को। उसके लिए हमने क्या किया, जो नीचे के जो नंबर्स है, मतलब हर में जितने भी डिजिट हैं उनका हमने एलसीएम लिया और एलसीएम को दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करके देखा, फिर उनको इजी रूप में बदला, फिर उनको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो इस क्वेश्चन में 2, 5, 3 और 4 इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, चारों का एलसीएम लेते हैं और फिर हम एलसीएम को एलएचएस से भी मल्टीप्लाई करेंगे और आरएचएस से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम एक रफ पेज लेते हैं। तो ये देखिए 2, 3, 4, 5 इनका हमारा एलसीएम लेके देखते हैं हम। 2, 3, 4 एंड 5 इनके एलसीएम लेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पर 2 1 जा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे 5। 2 से वापस डिवाइड करेंगे तो 1 3, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5। अब 3 से डिवाइड करा तो यहाँ 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, लेकिन यहाँ 5 आएगा। अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो चारों में 1 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब ये जितने भी नंबर्स आए इनको मल्टीप्लाई कर लो, यही हमारा एलसीएम होगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो 60 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। तो 60 से हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पर, तो हम यहाँ लिखे सॉल्यूशन, दोनों तरफ 60 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 60 से गुणा करने पर 60 मल्टीप्लाई x/2 - 1/5, ये हमारी एलएचएस है, इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई x/3 + 1/4, ये हमारी आरएचएस है। अब इससे वही बंटन लो, यहाँ पे बंटन लो के अकॉर्डिंग दोनों से मल्टीप्लाई होगा ये। तो 60 को मल्टीप्लाई करा x/2 से, माइनस 60 को मल्टीप्लाई करा 1/5 से, इज इक्वल टू 60 को मल्टीप्लाई करा x/3 से, प्लस 60 को मल्टीप्लाई करा 1/4 से। अब यहाँ पे काट देते हैं, कट जाता है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 0 30, 2 30 जा 60 होता है, 32 जा 60 होता है। तो यहाँ पे 30x आ जाएगा, क्योंकि 30 मल्टीप्लाई x 30x, माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 12 बार 12 5 जा 60 होता है ना, तो 12 1 जा 12, यहाँ 12 आ गया, इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 20 बार, 3 2 जा 6 एंड 0, 20 बार डिवाइड हो गया। 20 को x से मल्टीप्लाई करा तो 20x आ गया, प्लस 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, 15 4 जा 60, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 15 आ जाएगा। अब x वाली साइड एक तरफ कर देते हैं, 30x, ये 20x इधर आएगा तो अपना साइन चेंज कर लेगा, 20x माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये 15 यहाँ पे है तो इसलिए नो चेंज। ये 12 को, इस 12 को हम इधर लेके जाएंगे तो इधर चेंज आ जाएगा, ये इधर माइनस में है तो इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। अब 30 माइनस 20x, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x, इज इक्वल टू 15 + 12 होता है 27, इन दोनों को ऐड कर लेंगे ना। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो इस 10 को यहाँ से हटाएं तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 27/10, ये इसका आंसर आ गया।
अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ हल कीजिए ये लिखा हुआ है, हमें ये नहीं बताया गया है कि उत्तर की जांच लिखिए, उत्तर की जांच करिए। अगर हमको ये चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है तो आप रफ कॉपी में जाके साइड में इसको चेक कर लीजिए उत्तर की जांच करके, नहीं तो जब तक हमें दिया नहीं जाए तब तक हम उत्तर की जांच नहीं करें। पर मैं आपको यही बोलूंगी कि आप एक बार कंफर्म करने के लिए एग्जाम टाइम में एक बार आप अपने उत्तर की जांच जरूर कर लीजिएगा। अब चूंकि इस क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा है तो हम यहाँ इस क्वेश्चन में उत्तर की जांच नहीं करेंगे। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x इज इक्वल टू 27/10। अब चलते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। मतलब LHS हमारी ये दे रखी है और RHS में हमारे सिर्फ 21 दे रखा है। तो अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 2, 4 और 6 को हटाने के लिए पहले इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये इजी फॉर्म में आ जाए फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब 2, 4, 6 का एलसीएम लेने के लिए हम एक रफ पेज लेते हैं। ये देखिए, 2, 4 और 6 का एलसीएम लेके देखते हैं। 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। वापस एक बार और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा लेकिन यहाँ 3 रहेगा। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 1 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब 12 इसका एलसीएम आ गया। अब 12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो दोनों तरफ, यहाँ पे दोनों तरफ 12 से गुणा करने पर, दोनों तरफ मतलब LHS और RHS दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 मल्टीप्लाई n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 21। 12 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 मल्टीप्लाई n/2 वही बंटन लॉ के अकॉर्डिंग सबसे मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, माइनस 12 मल्टीप्लाई 3n/4 प्लस 12 मल्टीप्लाई 5n/6 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 21। अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हो, और अगर इसको और छोटे से रूप में अगर हमको हमारी कैलकुलेशन बचानी है तो इसको अभी एक बार के लिए इसको ऐसे कैसे रहने दो, क्योंकि जो भी नंबर आएगा हमारे कट पिटा के यहीं थोड़ा छोटे हो जाएंगे, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी छोटी हो जाएगी। इसको काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 को n से मल्टीप्लाई करा 6n, माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 को 3n से मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9n, 3 3 जा 9 और n यहाँ पे तो 9n, प्लस 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 को 5n से मल्टीप्लाई करा 5 2 जा 10 और यहाँ पे ये n तो 10n इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 21। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि मुझे पता है आगे कुछ ना कुछ ऐसा नंबर आएगा जो जिनसे ये नंबर कटेंगे। तो अब मुझे पता है, मतलब इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से दिए जाते हैं कि हम छोटा सा छोटी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जब तक हमको, मतलब अगर आप हमको लगे अगर छोटा नंबर है तो हाथ के हाथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर बड़ा है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको यहीं छोड़ते हैं, ऐसे कैसे छोड़ते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। तो अब इसको सोल्व करते हैं, प्लस ये भी प्लस में है 6n, ये भी प्लस में, तो प्लस के 6n और प्लस के 10n, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 16n, ये माइनस के 9n इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 21। 16n प्लस के हैं, ये माइनस के 9n है, तो दोनों अपोजिट साइन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 16 माइनस 9, तो यहाँ पे बचेगा 7n इज इक्वल टू 12
मल्टीप्लाई 21। अब हमको n की वैल्यू निकालनी है, इस 7 को हटाना होगा, ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखो n इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 7। अब देखो 7 और 21 सीधे सीधे कट रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ 12 और जो भी आंसर आएगा ये आएगा, मतलब हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं। अगर आप चाहते तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते फिर वापस से इससे उस वो जो भी नंबर आता उसको 7 से डिवाइड करते तो भी आंसर तो वही आता, लेकिन इस कैलकुलेशन को छोटी करने के लिए मैंने ऐसे लिखा है इसको। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितने आ गए, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो n इज इक्वल टू 36 का आंसर आ गया। अब चलते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। अब यहाँ पे हमको 3, 6 एंड 2 का अगर हमको एलसीएम निकालना होगा, फिर उस एलसीएम को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा इक्वेशन बिल्कुल इजी फॉर्म में आ जाएगा, फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो लेते हैं एक रफ पेज, करते हैं 2, 3 एंड 6 का एलसीएम। वैसे तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसका एलसीएम 6 आएगा, लेकिन फिर भी वापस करते हैं हम, इससे थोड़ा हमारी कैलकुलेशन और अच्छी होती जाएगी। 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 3 जा 6। अब यहाँ से 3 से डिवाइड कर दो, 1 1 1, 2 3 जा 6 इसका एलसीएम आ गया। अब 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर 6 मल्टीप्लाई x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन में 2। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 को x से मल्टीप्लाई करा 6x, प्लस 6 को 7 से मल्टीप्लाई करा 7 6 7 जा 42, माइनस 6 को 8x अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करा इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई करा 17 अपॉन 6 से, माइनस 6 को मल्टीप्लाई करा 5x अपॉन 2 से। यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस के 42, माइनस 3 को 6 से कट जाएगा, ये देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 2 मल्टीप्लाई 8x, 2 मल्टीप्लाई 8x, तो 2 8 जा 16 और यहाँ पे ये x है तो 16x हो गया, इजिकल टू ये 6 से कट गया तो यहाँ पे ओनली 17 बचा। यहाँ पे ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जा 15, तो माइनस के 15x आ जाएगा। अब वही x वाले वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट एक तरफ ले जाते हैं। 6x माइनस के 16x, ये 15x इधर, ये नो चेंज क्योंकि ये दोनों के दोनों यहाँ पे ही है, इसी साइड में है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये 15x इस यहाँ से उठ के इधर आएगा, तो यहाँ पे ये माइनस में है तो इधर आके ये प्लस में हो गया। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बार बार मैं ये नहीं लिख रही हूँ पक्षांतरण करने पर, मुझे लगता है कि अभी तक आप लोग ये समझ चुके होंगे कि यहाँ पे मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, मतलब पक्षांतरण कर रही हूँ। तो आप एग्जाम में आप लिखना ये लाइन पक्षांतरण करने पर। तो 15x चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर 15x को इधर उठाया तो ये प्लस में आ गया,
इज इक्वल टू ये 17 यहाँ पे ऐसे की ऐसे है क्योंकि नो चेंज, क्योंकि ये इसी साइड में, लेकिन ये 42 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब 6x और 15x दोनों प्लस में है, लेकिन ये माइनस में है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा? 15x और 6x को हम ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 21x। देखो 6 और 5 11, कैरी 1 और 1 1 2, 21x माइनस 16x इज इक्वल टू यहाँ पे 17 माइनस 42। अब 21x प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 21 में से 16 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ हमारे बचेगा 5x इज इक्वल टू यहाँ पे 17 प्लस का है, माइनस का 42 जो कि बड़ा है, तो आंसर हमारा यहाँ पे माइनस में आएगा। तो यहाँ हमारा बचेगा 12 माइनस 7 करेंगे, देखो 42 माइनस 17 होगा तो यही, लेकिन आंसर माइनस में आएगा, तो 12 में से 7 गए तो 5, यहाँ बच गए हमारे 3 में से 1 गए तो 2, 25 हो गया, माइनस के 25 बचा। अब हमको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हम इधर ही रहने देते हैं, 5 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, माइनस के 25/5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू आ गई हमारे माइनस के 5। अब चलते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा है x माइनस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/5। अब वही इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब देखिए 3 और 5 में कोई कॉमन नंबर नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई ही हमारा एलसीएम होगा। तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 15 ही हमारा एलसीएम होगा, 15 को ही दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखें दोनों तरफ 15 से गुणा करने पर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई x माइनस 5/3। ये x माइनस 5 है जो दोनों के नीचे ही ये डिवाइड वाला साइन है, इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई x माइनस 3/5। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं अगले वीडियो में आपका आंसर जरूर दूंगी। 3 को 15 से मल्टीप्लाई करा, सॉरी 3 से काट देंगे इसको, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 5 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 मल्टीप्लाई x माइनस 5। इधर तो ये बच गया, इधर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 3 बार डिवाइड होगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से, तो 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3। अब 5 से मल्टीप्लाई करा 5x, माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा 25, इज इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई करा 3x, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9। अब वही x वाले साइड एक तरफ ले लेते हैं, कांस्टेंट एक तरफ ले जाते हैं, तो 5x यहाँ पे लिख सकते हैं अपन पक्षांतरण करने पर यहाँ हमारी ये इजी फॉर्म आ गई है। तो अब इजी फॉर्म आने के बाद में हम जब क्वेश्चन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वही पहले ट्रांसफर करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो 5x, ये 3x इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के 3x इज इक्वल टू 25 इधर माइनस में तो इधर जाके 25 में प्लस में हो गया, ये माइनस के 9 एज इट इज। अब 5x माइनस 3x कितने x बचे? 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 9 कितने बचे? 16। हाँ 25 माइनस 9 16 बचे। अब x को
x की वैल्यू निकालनी, तो x को यहीं रखेंगे, इस 2 को इधर ले जाएंगे, तो 16/2 कितने बचे, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8। अब चलते हैं हम हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 5th क्वेश्चन है हमारा 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 इज इक्वल टू 2/3 - t। यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, t, तो हमें t की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो इसको इजी फॉर्म में बदलें, इसके लिए हमें वही 4, 3 और 3 का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, और एलसीएम से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनका दोनों का एलसीएम कितना होगा, देखो 4 और 3 में कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लाई होगा, तो इनका मल्टीप्लाई कितना होगा, 12। तो 12 से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो करते हैं स्टार्ट, दोनों तरफ 12 से गुणा करने पर, तो करें 12 मल्टीप्लाई 3t - 2, पहले तो हम इसको पहले पूरे पद को LHS को अंदर लिखते हैं, 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3, ये तो हमारा LHS हो गया, जिससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 12 को। अब RHS को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 × 2/3 माइनस के t। अब अंदर इनको 12 को अंदर भेजते हैं, तो 12 × 3t - 2/4, ये माइनस है तो माइनस यहाँ रख देंगे, 12 × 2t + 3/3 इज इक्वल टू 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, माइनस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे t से, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, मतलब 3 × 3t - 2 माइनस ये 3 से डिवाइड होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो 4 × 2t + 3 इज इक्वल टू 3 से डिवाइड होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, माइनस 12 × t। अब देखो ये 3 दोनों अंदर दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू बंटल लॉ, 3 × 3 = 9t माइनस 3 × 2 = 6, यहाँ पे ये माइनस के 4 है, माइनस के 4 मल्टीप्लाई होगा प्लस के 2t से, तो माइनस के 8t, क्योंकि 2 × 4 = 8, 80 हो जाएगा। ये माइनस के 3, ये प्लस के, सॉरी ये माइनस के 4, ये प्लस के 3, इनसे मल्टीप्लाई होगा तो वही माइनस पे आंसर आएगा, 3 × 4 = 12 इज इक्वल टू 2 × 4 = 8 माइनस 12t। अब यहाँ पे 90, वही हम वेरिएबल वाला एक तरफ कर लेते हैं, 90 माइनस के 80, इधर ये 12t माइनस में, तो इधर आके प्लस के 12t हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे ये प्लस का है तो इसको ऐसे कैसे रख देते हैं, ये दोनों माइनस में है तो ये इधर साइड में जाके इधर दूसरी साइड जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, तो प्लस के 6 और प्लस के 12। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो पक्षांतर करने पर। स्टूडेंट्स मैं हर क्वेश्चन में भूल जाती हूँ, क्योंकि मुझे इसी तरीके से करने की आदत है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको वहाँ एग्जामिनर को बताना है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, तो आपको यहाँ लिखना होगा कि पक्षांतरण करने पर। तो पक्षांतरण करने पर अब इनको हम सॉल्व करते हैं, पक्षांतरण हमारा हो गया, सॉल्व करेंगे तो 12 और 9 कितने हो गए, 21t, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस का है तो ये इनसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये तो सारे तीनों के तीनों प्लस में हैं तो तीनों ऐड हो जाएंगे, तो 12 and 8 20, 20 and 6, और ये हो जाएगा 26। अब 21 माइनस 8 कितने बचेंगे, 13t इज इक्वल टू 26।
अब t की वैल्यू निकालनी है तो 13 को हटाओ यहाँ से, 13 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 26/13। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो t = 2 हमारा आंसर आया। चाहो तो आप उत्तर की जांच करके देख लो। अब चूंकि क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा है इसलिए मैं उत्तर की जांच नहीं कर रही हूँ। वैसे मैंने आपको सिखा दिया है कि उत्तर की जांच कैसे करते हैं, कि टी की जो वैल्यू है वो हमारे LHS और RHS दोनों तरफ रख के देख लो, दोनों साइड अगर हमारी बराबर आ रही है तो हमारा आंसर सही है। अब चले हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। m-m-1/2 is equal to 1 - m-2/3। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि अपॉन में यही है। 2 और 3 में कोई कॉमन नंबर नहीं है तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई कितना है 6, तो 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करते हैं LHS को पहले, m-m-1/2 इज इक्वल टू 6 × 1 - m-2/3। ये 2 है, 6 को मल्टीप्लाई करा m से तो 6m माइनस 6 को मल्टीप्लाई करा, इस 6 को मल्टीप्लाई करा 2 से, m-1/2 से, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। मैं आपको लिख के बता देती हूँ, 6 × m-1/2 इज इक्वल टू 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा 6 माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे m-2/3 से, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 6m ऐसे की ऐसे, माइनस ये इससे कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 3 से कट गया। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे m-1 से, तो 3 को मल्टीप्लाई करा m-1 से इज इक्वल टू यहाँ 6 माइनस ये 3 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, m-2 से, तो 2 मल्टीप्लाई होगा m-2 से, यहाँ पे तो 6m आ जाएगा, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करा m से तो 3m, ये माइनस के 3, यहाँ पे माइनस के 1, तो यहाँ पे आंसर जो भी आएगा वो प्लस में आएगा, तो माइनस के माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 को मल्टीप्लाई करा होगा 1 से तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू यहाँ पे 6 है, -2 को मल्टीप्लाई करा, -2 को मल्टीप्लाई करा प्लस m से तो माइनस के 2m, -2 को मल्टीप्लाई करा -2 से तो प्लस के 4। ये नॉर्मल सी कैलकुलेशन है तो हम करते हैं आगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही इसको इधर उठा के लाएंगे, मतलब पक्षांतरण करने पर, यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। अब 6m - 3m तो यहाँ पे ही है, इसी साइड में है, तो इसलिए नो चेंज, जैसे कि जैसे उतार दिया। इस 2m को इधर उठा के लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये इधर माइनस में है, इज इक्वल टू ये 6 इधर है प्लस में, तो ये भी प्लस में इधर है, ये तो ऐसे की ऐसे नो चेंज, लेकिन ये 3 इधर जाएगा तो ये चेंज में हो जाएगा, मतलब -3 हो जाएगा। अब इन दोनों इनको सॉल्व करते हैं, 6 और 2 ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8m -3m इज इक्वल टू, ये भी दोनों प्लस में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब सेम चिन्ह है तो ऐड हो जाता है, तो सेम चिन्ह है तो इन दोनों को ऐड करा है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 10 - 3। अब हमें 8 - 3 करना है, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 5m इज इक्वल टू 10 - 3 कितने बचे 7। अब m की वैल्यू निकालनी है तो m को ऐसे इधर ही रहने देते हैं, इस 5 को इधर ले जाते हैं, ये इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो m की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7/5। तो स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मैं आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू।